तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान को लेकर बीजेपी में सियासी हलचल तेज है। लोकसभा स्पीकर के घर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी पहले से मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी बिरला के आवास पर मौजूद। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जहां पर सीपी जोशी नजर आ रहे हैं और ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ मंथन चिंतन चल रहा है? बिल्कुल, देखा जाए तो कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। उसके ठीक पहले जो है आज दिल्ली में राजस्थान को लेकर कई दौर की बैठक हुई है। सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली है सुबह से कि अलग अलग जगहों पे बैठक हुई है। जैसे कि प्रहलाद जोशी के घर पे वसुंधरा राजे पहुंची थी, अलवर वाले सांसद बाबा बालकनाथ पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे थे। इसी क्रम में देखा गया कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रभारी अरुण सिंह की एक अलग बैठक हुई थी। तो उस बैठकों के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की एक बैठक जगदीप धनखड़ के घर पे हुई, जो उपराष्ट्रपति हैं। अब जो है बैठक जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के घर पे एक बैठक चल रही है। इस बैठक क्या मुलाकात कहा जा सकता है, क्योंकि ओम बिरला संवैधानिक पद पे हैं, लिहाजा किसी पार्टी को लेकर के बैठक नहीं कर सकते, तो मुलाकात कहा जा सकता है। मुलाकात जो चल रही है यहाँ पे सीपी जोशी जो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पहुंचे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे हुए हैं और राजस्थान चुनाव प्रभारी। लेकिन राजीव, लोकसभा अध्यक्ष भी राजस्थान से आते हैं और राजस्थान की राजनीति को वो बखूबी जानते भी हैं, तो उस पर चर्चा तो जरूर हो रही होगी। और ये चर्चा का दौर शायद इसलिए भी तेजी से शुरू हो गया है क्योंकि जब से अमित शाह जयपुर आए थे तो वो नाराज होके गए थे टिकट वितरण को लेकर, प्रत्याशियों की सूची को लेकर, जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर। तो क्या अब इसलिए भी ये चर्चाओं का जो दौर है वो तेज हो गया है? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी हर संभव चुनाव जीतने की कोशिश में लगी हुई है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे कोई गलती नहीं करना चाहती है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं या राजस्थान से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो लगातार राय मशवरा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, लिहाजा आज जो बीजेपी ने जो कैटेगरी तय कर रखा है कि ए कैटेगरी में कौन कौन से किस तरह के प्रत्याशी रखे जाएंगे, बी कैटेगरी में कौन रखे जाएंगे, तो इन तमाम कैटेगरी वाइज जो उम्मीदवार हैं उनके नाम का पैनल तैयार किया जाएगा। और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। वहां पे उन नामों को चर्चा की जाएगी और बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर के पहले जो है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। हो सकता है जी बात पूरी कीजिए राजीव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि कल बैठक होनी है और उससे पहले भागदौड़ जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया है, तो वो चर्चाएं भी अब लगातार यहाँ पर जारी हैं। अब देखना ये होगा कि क्या 5 तारीख तक जो समय राजीव बता रहे हैं, क्या वाकई तब तक वो सूची जारी होगी, क्योंकि अभी तक तो पैनल के लिए कहा जा रहा था कि वो पैनल जो है वो अभी तैयार नहीं किए गए। लेकिन क्या अब संगठन तेजी से कार्य में जुट गया है जब से अमित शाह आए हैं? हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि लोकसभा स्पीकर के घर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे तो राजस्थान चुनाव प्रभारी वहां पर मौजूद और राजेंद्र राठौड़ भी इस निवास पर मौजूद हैं और इसलिए ये सियासी हलकों में चर्चाएं भी तेजी से हो रही हैं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा होगा, क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि राजस्थान से लोकसभा स्पीकर आते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ का गणित जानते हैं, राजस्थान की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं और इस राजनीति में वो मंत्री भी रह चुके हैं। और ऐसे में इसीलिए वो राजस्थान की राजनीति क्या कुछ इस बार कहती है, क्या जातिगत समीकरण है, किस तरह से यहाँ पर स्थितियां हैं, उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि कल बैठक होनी है और इसीलिए बैठक से पहले ये दौड़ भाग राजस्थान के नेताओं की तरफ से शुरू हो चुकी है और दिल्ली के दौरे भी शुरू हो चुके हैं।